शुद्ध राशिदय मान। अशुद्ध राशिदय मान विषय थोड़ा टिपिकल है तो बढ़िया से समझना पड़ेगा इसको। बराबर होगा लब्धि अशुद्ध राशि संबंधी लग्न खंड अंशादि में अशुद्ध राशि संबंधी लग्न खंड अंशादि फिर है शुद्ध राशि संख्या प्लस अंशादि लब्धि अंशादि लब्धि जो इसका अंशादि लब्धि प्राप्त होगा है ना वो बराबर सायन लग्न कहलाएगा। और सायन लग्न माइनस एनांश बराबर हो जाएगा नेरियन लग्न। फिर है भुक्त प्रकार के लग्न साधन। ये कॉपी में लिखिएगा तो लिखिए आप लोग, फिर इस पर गणित चलेगा इस सूत्र पर। इष्टफल माइनस भुक्तफल बराबर हो जाएगा शेष। फिर शेष माइनस गत राशियोदय मान बराबर शेष अशुद्ध राशि संबंधी मान। अशुद्ध राशि संबंधी मान ये अंशादि में होगा। अंशादि में इसके बाद संबंधी मान
शेष गुना 30 बटा शुद्ध राशि उदयमान। राशि उदयमान बराबर लब्धि बराबर अशुद्ध राशि संबंधी लग्नमान अंशादि में। अंशादि में अशुद्ध राशि संख्या माइनस लब्धि बराबर, देखो यहाँ दिख रहा है, सायन लग्न। सायन लग्न माइनस सायनांश बराबर निर्यन लग्न। तो गुरुजी इसको एक बार खींच के फोटो व्हाट्सएप में डाल देना तो ठीक रहेगा, वो लिख लेंगे। फोटो खींच के व्हाट्सएप में डाल देते हैं। कल भी नहीं डाला था गुरुदेव आपने, कल भी लिखा था तो कल भी नहीं डाल पाए आप शायद। कल का नहीं डाले तो हम डाल देंगे, याद जी नहीं जी। तो ये सूत्र है ना, यह है सूर्य स्पष्ट में अयनांश को जोड़ने से सायन सूर्य होता है। देखिए ऊपर में है स्पष्ट सूर्य प्लस अयनांश बराबर सायन सूर्य, पहला सूत्र है यहाँ पर, है ना। फिर है सायन सूर्य की राशि और शेष को भुक्तांश करते हैं। सायन सूर्य का राशि को छोड़ दीजिएगा तो शेष जो बचेगा अंश कला आदि में, उसको भुक्तांश कहा जाता है। भुक्तांश आदि को 30 अंश में घटाने से भोग्यांश होता है। जितना भुक्तांश आया उसको 30 अंश में घटा दीजिएगा तो भोग्यांश आ जाएगा। और भुक्तांश तथा अथवा भोग्यांश को सायन सूर्य के राशियोदय मान से गुना कर 30 का भाग देने से क्रम से भुक फल एवं भोग्य फल होते हैं। यदि भोग्य प्रकार से लग्न साधन करना हो तो इष्ट पल में भोग्य पल को घटावें, पुनः शेष में अग्रिम राशियों के उदयमान को घटावें। जिस राशि का उदयमान न घटे वह अशुद्ध राशि कही जाएगी। अशुद्ध राशि से पहले की राशि शुद्ध राशि कही जाती है। शेष को 30 से गुना कर अशुद्ध राशि के उदयमान से भाग देने पर अशुद्ध राशि संबंधी लग्न का अंशादि मान होगा। इसमें शुद्ध राशि की संख्या को जोड़ने से सायन लग्न होता है। सायन लग्न में अयनांश घटाने से निर्यन लग्न सिद्ध होता है। यदि भुक्त प्रकार से लग्न साधन करना हो तो इष्ट पल में भुक्त पल को घटावें, शेष में सायन सूर्य के पहले की राशियों के उदयमानों को घटावें।
जिस राशि का उदयमान न घटे वह अशुद्ध राशि होती है। शेष को 30 से गुना कर अशुद्ध राशि के उदयमान से भाग देने पर जो अंशादी फल हो उसे अशुद्ध राशि की संख्या में घटाने से सायन लग्न होता है। सायन लग्न में अयनांश घटाने से निर्यन लग्न होता है। सायन सूर्य के भोग्य पल से इष्ट पल कम हो तो इष्ट पल को 30 से गुना कर सायन सूर्य के राशियोदय मान से भाग देने पर अंशादी फल को इष्टकालिक स्पष्ट सूर्य में जोड़ देने से निर्यन लग्न होता है। तो लग्न साधन हेतु 4 उपकरणों की आवश्यकता है। इष्टकाल, स्पष्ट सूर्य, अयनांश और राशियोदय मान। देखिए इष्टकाल हमारा आया 22:00। कोई कुछ बोल रहे हैं? इष्टकाल हमारा आया है 22:00, है ना? ये इष्टकाल है। उधर कैसे दिखाई देगा, इधर है तो। दिखा नहीं, इधर लाइए। देखिए इष्टकाल है 22, है ना? लग्न साधन के लिए 4 उपकरण चाहिए। लग्न साधन हेतु 4 उपकरण कौन कौन? पहला है इष्टकाल और दूसरा है स्पष्ट सूर्य, तीसरा है अयनांश और चौथा है राशियोदय मान। है ना? देख रहे हैं? पहला तो हो गया गुरु जी, पहला इष्टकाल हो गया, दूसरा स्पष्ट सूर्य, सूर्य स्पष्टी, और तीसरा अयनांश और चौथा राशियोदय मान। तो हमारे पास इष्टकाल है 22:00, है ना? स्पष्ट सूर्य स्पष्ट करना है, अयनांश स्पष्ट करना है, राशियोदय मान निकालना है। ठीक है, तो पहले अयनांश साधन करेंगे। या पहले सूर्य स्पष्टी कर दीजिए। सूर्य स्पष्टी करने के लिए सिखाए थे ना पंचांग में। देखिए सूर्योदय कालीन सूर्य स्पष्टी दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो आज का सूर्योदय कालीन सूर्य स्पष्टी बताइए। पहले कल का ले लीजिए, 29 नवंबर का, 7/11/53, है ना? 29 नवंबर का है सूर्य स्पष्टी। सूर्योदय काल का स्पष्ट सूर्य है 7, हिंदी में लिख रहे हैं, 7/11/53, है ना? अब 28 तारीख का है, 28 नवंबर का है। बताइए 28 नवंबर का कितना है? 7-10-52। 52। तो इसका अंतर निकाल लेना है। 10 में से 2 गया 8, 5 की पांचों, 2 में से 2 गया 0,
है ना, तो यही गति हो गया। 58 विकला गति हो गया। और नहीं ना इधर आवेगा कुछ, 5 में से 5 क्वेश्चन आएगा कि, और एक की एक को, एक अंश 0 कला 58 विकला गति हुआ, है ना। ये हो गया सूर्य गति। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 60 58 लिख सकते हैं ना, 60 58 गति हो गया। तो क्या हम बताए थे, ये हुआ पूरे दिन भर का हुआ, है ना। चूंकि 60 घटी में, अहोरात्र में 60 घटी में 60 कला 58 विकला, है ना। ये कला एक विकला है, इसलिए हमारा इष्टकाल है 22 घटी। 22 घटी में कितना, तो 60 58 गुना 22 बटा 60 बराबर हो गया, इसका गुणनखंड कीजिए। हम्म 60 58 को दशमलव में बदल दीजिए। 60 गुने 60 प्लस 52 भागा 60, या ऐसे कर दीजिए, ये 36 से 52 हो गया गुने 22 बटा 6 छक 36, 3600 हो गया। इतना होगा ना, 3600 58 आएगा, 3658 आएगा। हाँ, 3658 गुना 22 बटा 3600, है ना। इसका अति कर दीजिए, 3658 गुना 22 भागा 3600, तो आ जाएगा 22 गुना 60। 22 को नहीं करेंगे क्या पलात्मक में इष्टकाल का? नहीं, उसको नहीं करेंगे। खाली इसको करेंगे, इसको करेंगे, तो खाली यहाँ 3600 हो जाएगा। उसको भी यदि करते हैं तब हो जाएगा वो, फिर नीचे और 60 से गुना करना पड़ेगा, समझे ना। 3600 गुने 60 करना पड़ेगा। वो खाली 22 है तो 22 से छोड़ दीजिए उसको। इतना 22 21 आया, है ना, 0.266 आता है। ऐसे करके आता है, तो खाली 22 21 हम लोग लेंगे, तो 7 10 गुरुजी 3658 गुना 22 करना है नहीं, 3658 गुना 22 हाँ बटा 3600। नहीं समझे, 60 58 है ना, 60 58 को पलात्मक बनाए तो 3658 हो गया, तो नीचे भी 60 से गुना करना पड़ेगा। 60 60 3600 हो गया।
तो आया आपको 22 21 यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो 2 1 3, 2 की 2 और 2 2 4, 5 2 7, 7 की 1, 1 की 1 को और 1 की 1 को और 7, 7 11 14 23 आया, है ना। ये हो गया स्पष्ट सूर्य। तो स्पष्ट सूर्य ज्ञात हो गया, इष्टकाल ज्ञात हो गया, स्पष्ट सूर्य ज्ञात हो गया। अब अयनांश ज्ञात करना है। गुरुदेव हम्म गुरुदेव, ये 22 21 कैसे आया, ये समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव। 22 तो आ गया, 21 कैसे आया? 21 नहीं आएगा। माइनस 22 कर देते हैं गुरुदेव, फिर 60 का गुणा करते हैं तो माइनस 21 आएगा। 1297 आ रहा है गुरुदेव, थोड़ा सा बता दीजिए यहाँ पे। ठीक है, बता देते हैं। देखिए 3658 गुने 22 किए ना। हाँ गुरुदेव। अब इसमें भागा 3600 कीजिए। कर दिया गुरुदेव। कितना आया? 22 आया। हाँ 22 आया, 22 पॉइंट कुछ। 22.354444 आया ना। जी गुरुदेव। माइनस 22 कीजिए। माइनस 22 कर दिया गुरुदेव, तो आ रहा है। तो 0.354444 आया ना। जी गुरुदेव। गुने 60 कीजिए। तो माइनस 1297 माइनस आएगा। 12 कहाँ आता है? आपको नहीं, करने 21 नहीं आ आ रहा रहा है, है। 21 आ रहा है, सही है, 21 आ रहा है। 21 आ रहा है। दोबारा आप कीजिए, 21 आ जाएगा। आप गड़बड़ा जा रहे हैं। 21 आता है। समझे? बढ़िया से कीजिए। आया कि नहीं आया? देखिए कैलकुलेटर दिखाते हैं आपको। हाँ गुरुदेव दिखा दीजिए। 3658 दिख रहा है। जी गुरुदेव। गुने 22, ठीक है, जी गुरुदेव। भागा 3600 जी बराबर गुरुदेव। इतना आया। जी गुरुदेव। 22.35444 जी इतना तो आ माइनस जाता है। 22 कीजिए, इतना आया। जी गुने गुरुदेव। 7 कीजिए तो 21 आया ना। बोलिए। जी गुरुदेव। तो आपको 12 कैसे दिखाई दे रहा? 21 आया, है ना। तो स्पष्ट सूर्य हो गया 7 11 14 23। अब इधर वाला हम ये वाला मिटा देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट इस सब सूत्र का भेज देंगे, है ना। इधर गणित बनाते हैं। अब देखिए, अब हमको अयनांश चाहिए, है ना। अयनांश ये प्रविधि ज्यादा टिपिकल थोड़ा है, उससे जो पहले बताए थे ना उससे ज्यादा टिपिकल है। तो अयनांश साधन में विविध आचार्यों में मतभेद है। ग्रह लाघवाकार के अनुसार इष्ट शक में 444 घटाकर 60 का भाग देने से लब्धि तुल्य अयनांश सिद्ध होता है। तो बताइए शक हमारा क्या है? शक संबत कितना चल रहा है? पंचांग में देख के बताइए। 1945। हैं? 1945। हाँ 1945। 1945 शक संबत है ना वर्तमान का। इसमें आप
60 का अति 444 घटाइए पहले। 444 कितना हो गया? 5 में से 4 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 4 गया 5 और 1 किए को 1501 हुआ। 1501। 1501 में 60 से भागा दे दीजिए, कितना लगेगा? 60 दूनी 120 है ना। 0, 5 में से 2 गया 3 हुआ और 1 तो 6 पचे 30, 300 हो गया, 1 बचा है ना। तो 1 गुने 60 कीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, होगा ना। तो 60 है कहीं 60, तो 25 1 हो गया है ना। जी गुरुदेव 25 हो गया। हाँ। लब्धि तुल्य अयनांश सिद्ध होता है, तो ये अयनांश हो गया इस साल का 25 से, समझे। और नवीन मत के अनुसार है वर्तमान शक में 1800 घटाकर शेष में एक स्थान पर 70 से, ये ग्रह लाघव के अनुसार हुआ। ये किसके अनुसार हुआ? ग्रह लाघव के अनुसार हुआ। संबत निकला, अति अयनांश निकला, ग्रह लाघवीय अयनांश हो गया है ना। पंचांग में चलता है केतकरिया अयनांश देता है, तो वो आधुनिक कहलाता है, नवीन मत के अनुसार कहलाता है। तो नवीन मत के अनुसार है वर्तमान शक में 1800 घटाइए, है ना। ये है नवीन मतानुसार। ज्योतिष गणित में जानते हैं तरह तरह का मत है, समझे ना। तो एक ही हिसाब कई एक तरह से बनता है। तो नवीन मतानुसार है 1945 है ना, इसमें 1800 घटा दीजिए तो हो गया 5 4, 9 में से 8 गया 1, 145 वर्ष आया। 145 साल पहले केतकर द्वारा ही चलाया गया नवीन मत है। केतकर शास्त्री थे, उनके द्वारा, तो ये केतकरिया मतानुसार अयनांश चलता है, नवीन मतानुसार। तो ये हो गया, इसमें 70 का भागा दीजिए तो 7 दूनी 14, 140 हो गया, 5 1800 शेष में एक स्थान पर 70 पर, एक स्थान पर 70 से और दूसरे स्थान पर 5 से भागा दीजिए, समझे ना। और दूसरा स्थान पर 145 में 5 से भागा देना है। 5 दूनी 10, तो 4 हो गया, ऊपर सूत्रा 5, पन्नमा 45, 45 हो गया, समझे ना। यहाँ 29 आया। तो गुरुदेव 145 में 70 का भाग दिया था, 7 दूनी 14 2 बार गया था, ठीक है। हाँ 5 शेष बचा था। हम्म, तो इसका क्या होगा, जो 5 शेष बचा है इसका क्या फल है? उसका हम देखते हैं क्या होगा। जी प्रथम स्थान उसके पर बाद में, अंसारी और उसके बाद में दूसरे स्थान पर कलादी लब्धि होगी। हाँ 145 में 5 का भाग दिया तो 2 बार तो 1 गया, 9 बार 1 बार गया, ठीक है, 29 बार हो गया, 29। हाँ, जी जी।
वो 29 बार हुआ है ना, 29 लब्धि हुआ, और इधर हुआ 2 लब्धि प्राप्त हुआ। दोनों फलों के अंतर में अब देखिए, यहाँ 2 प्राप्त हुआ ना, यहाँ 29 हो गया। 2 को अंश मान लेना है, 2 अंश 29 कला हुआ। इसमें प्रथम स्थान पर अंशादि और दूसरे स्थान पर कलादि लब्धि होगी, दोनों फलों के अंतर। इसको आगे बढ़ा दीजिए, गुने 60 कर दीजिए, तो 6 × 30 हो गया, 300 हो गया। तो गुरुजी कितना किसको गुना लगेगा? करा फिर 60 से? गुरुजी 60 से किसको गुना करे? 5 × 60 हुआ ना, और आगे बढ़ाएंगे, ये अंश में आया, 2 अंश आया, इसको और आगे बढ़ा रहे हैं तो 70, ये 5 शेष बचा था तो 60 में गुना किए तो 300 आया, फिर 70 में 300 से लगाइए तो 7 21, 7 चौक 28, है ना, 4 मर्तबे लगेगा, 0 फिर भी 4 हो 20 शेष जाएगा। रहे, फिर हाँ, 20 0 शेष रहेगी गुरुजी, उसके बाद में 20 शेष रहेगी। 20 शेष रह गया, है ना, फिर और आगे बढ़ा दीजिए, इसको गुने किससे 60 कर मल्टीप्लाई दीजिए, करें? 20 को कितने से करें? 60 से? 60 दूनी 120 हो गया, है ना, 1200 हो गया। अब कई मर्तबे लगेगा? तो 1 मर्तबे पहले लगेगा 0, और 1 मर्तबे लगेगा ना, और 0, अब 12 में से 7 गया 5, ऊपर से उतरा 0, 7 7 49 हो जाएगा, 17 मर्तबे लग गया, है ना। जी गुरुदेव 17 लग गया। 7 हाँ, 500 में 70 का भाग दिए तो हो गया ना, 7 मिल 10 गया। हो गया। अब जी छोड़ जी। दीजिए, है ना, 2 4 17 आया, है ना, 2 4 17 आया, तो इसको ऐसे कर दीजिए, 2 4 17, और ये अंशादि 2 अंश 4 कला 17 बिकला आया, इसमें 29 कला को जोड़ दीजिए, 29 कला का अंतर कर दीजिए, घटा दीजिए इसको, तो 17 और 14 में से 9 गया, बाकी बचेगा 5, और 2 में से 2 जाएगा 0, और 1 किए को 1 5 17 हुआ। 14 था या 4 था? 2 4 17 है ना? गुरुजी 2 4 17 था ना? हाँ, 2 4 17, और यहाँ 29 कला आया है ना, तो 29 कला को घटा देना है, दोनों फलों के बीच में अंतर कर देना है। पहला फल अंशादि में आया है, दूसरा फल कलादि में आया है, समझ गए? तो हो गया इतना, 1 5 17 आया ना, 1 5 17 को 22 8 33 अंशादि मान में जोड़ना है। गुरुदेव ये 5 जो बीच में 0 5 आया वो ठीक है क्या? ऊपर 60 64, ऊपर 64 हो जाएगा ना? 64 में से 29 घटेगा, 30 में से घटेगा, 29 अंश का 30 होता है ना, वो 30 अंशादि जोड़ मैंने यहाँ गड़बड़ हो गया, गड़बड़। अंश कला 14 में विकला से है ना, 5 तो गया, 60 में 14 में से 9 गया 5, अब 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा यहाँ। हाँ,
पांच, 5 में से 2 गया, 3 बचेगा और 1 के को, हाँ ठीक है, ऐसे होगा। अंशादि है, अंश कला विकला, ये कला है, 29 कला। हम राशि वाला समझ रहे थे, राशि नहीं है, अंश कला विकला है। इसमें जोड़ दीजिए 22 अंश 8 कला 33 विकला, 8 कला 33 विकला, तो कितना हो जाएगा? 7 3 10, इसको प्लस करना है, और 3 1 4 1 5, 8 5 13, और 3 1 4, और 2 1 3, और 2 की 2, 22 8 33 क्या है भवन? 22 8 33 क्या चीज है? 22 8 33 है, ये मान है, अयनांश का मान। ये कहाँ सारणी में मिलेगा क्या, कहाँ मिलेगा ये? ये माना हुआ मान है। 22 8 33 जो है ना, नवीन मत से माना हुआ मान है। समझ गए हम? जी 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 ठीक है। अंशादी मान ये माना हुआ है, इतना आपको जोड़ना है, चाहे कोई भी संबत में हो। नवीन मतानुसार इस तरह से बनेगा, तो 23 43 50 हो गया। प्रकृत उदाहरण का शक 1872 है, अतः जन्म शक 1842 माइनस, देखिए कैसे आया वो बता रहा है। 22 8 33 कैसे आया, यह स्पष्ट आगे कर रहा है। ये 1872 के अनुसार चल रहा है, ये समझे ना? अठारह सौ बहत्तर माइनस 1800 बराबर 72 हो गया। इसमें 70 का नहीं तो उदाहरण दिया है, ठीक है। 1872 का ही बनाया है ना। अब 22 8 33 संसादी जो है ना, ये केतकर ग्रंथ में माना हुआ है, वो शुरू से चला आ रहा है, वो सूर्य सिद्धांत के हिसाब से निकाल करके रखे हैं मान को, 22 8 33। तो हमारा है 1945 इस साल का। 1945 में 1800 घट गया तो 145 हुआ। 145 में 70 से भागा दिए तो 2 4 17 आया, और 5 से भागा दिए तो 145 आ गया। 145 में 5 से भागा दिए तो 29 आ गया। फिर 29 को घटाए यहाँ तो 1 35 17 आया। 23 43 50, ये अयनांश हमारा हो गया। गुरुजी 5 वाली गणित समझ में नहीं आई, मतलब ये 5, ये हमेशा यही करना है, 70 और 5? हाँ, 70 और 5 हमेशा करना है। जी जी ठीक है। नवीन ये मत के भी अनुसार इस तरह से करना है, और ग्रह लाघव के अनुसार 1945 में 444 शक वर्ष घटा दीजिए, तो उसमें 60 तो से भागा दे दीजिए। गुरु जी जो 23 43 आया तो शायद 1997 का आया है, ये तो 1945 का इस शक वर्ष का आया। नहीं गुरु जी, एक वर्ष में 1945 वर्षारंभ का ये अयनांश आया। पंचांग में देखिए कितना अयनांश दिया हुआ है, पंचांग में दिया हुआ रहता है अयनांश, हर पक्ष का दिया हुआ रहता है। देखिए वर्ष के आरंभ में अयनांश कितना दिया हुआ है वो देख लीजिए। अयनांश है 24 10 22 है, हमारा आ रहा है 23 43 50, और 1 से आ रहा है 25 1। देख रहे हैं?
ये कहाँ लिखा रहता है पंचांग में भगवान? पंचांग में यहाँ पर लिखा हुआ रहता है आपको। जैसे गुरुदेव चैत्र शुक्ल पक्ष का निकालिए, चैत्र शुक्ल पक्ष वाला पृष्ठ निकालिए। जी निकाला है वो। हाँ, यहाँ पर आप देखिए प्रतिपदा का लग्न स्पष्टी, प्रतिपदा का कुंडली बनाया हुआ है ना। जी प्रतिपदा चैत्र शुक्ल अष्टमी, नहीं चैत्र शुक्ल अष्टमी का दिया हुआ है। पहला जो अथी है सारणी लग्न, ये कुंडली सारणी जो दिया हुआ है, तो इसमें 24/10। दिया हुआ है ना 24/10/22। हाँ 24/10/22 दिया हुआ है। हाँ इनांस 24/10/22 आता है ना। तो यहाँ तो एनांस हम लोग गुरुजी निकाल रहे हैं, तो किसमें इस दिया तरह से आ 24 रहा 10 है 22? 23 43 50। गुरुजी कौन सी जगह दिया है 23 और 22? 11 पेज पे देखो, 11 पेज पे, पेज नंबर पेज 11। नंबर 11 पर देखिए एनांस 24/10/22 दिया हुआ है ना। हर सप्ताह का एनांस दिया हुआ रहता है, 24/10/23 दिया हुआ है। एक सप्ताह में एक कला बढ़ा रहा है ना। फिर यहाँ 24/10/24 है अगले महीना में, इस तरह से है। तो एनांस की एक मास में चार विकला 10 प्रति विकला गति होती है। एनांस की जो गति है, एनांस गति एक महीने की, एक माह में 4 विकला और 10 प्रति विकला, ये गति है। तो अविनाश में हमारे कैलकुलेशन में इसमें फर्क आ गया थोड़ा सा, है ना? हाँ फर्क आ गया, दोनों में ही फर्क आया है। एनांस में फर्क आ गया। तो एनांस किसका लीजिएगा? एनांस एनसी लाहिरी में देखिए कितना आता है, वो देख लेते हैं। या तो आपका शताब्दी पंचांग में क्या कहता है एनांस के बारे में। एनांस निकालने का मतलब, देखिए हम लोगों में फर्क आ गया। हम लोगों का आ रहा है 23 43 50, है ना। एनांस, अच्छा इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले। एनांस साधन, वर्षारंभ कालिक एनांस ज्ञान हेतु कोष्ठक 1900 हम लोगों का है 1945 ना, 1930 तक दिया जी हुआ है। गुरुदेव। 23 57 23 तो हम लोग निकालने में गड़बड़ी कर रहे हैं कहीं, समझे, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। वर्षारंभ कालिक एनांस सिद्ध हुआ शक संवत 1945। 1945 में 1800 घटा दिए हम, तो ये आया 145। 145 में 70 से भागा दिए, 2 4 17 आया।
70 दूनी 140, 5 60, तो 7 चौक 28, 4 आया, फिर 20 1200, हाँ तो 17 आया, 2 4 17, तो ठीक है। दोनों का अंतर 1017। ऊपर 22 गुरुदेव 60। लाघव उससे 25 एक आया है और ये अपना आया 23 43, पंचांग हाँ, कुछ और कह रहा है, तीन तीन हो गए एक तरह से। हाँ तीन लाघव वाला ही करीब में है ना, इसका ग्रह लाघव वाला। जी 2501। अयनांश आना चाहिए। देखिए 1930 का अयनांश है 23 समझे। कौन सा यहाँ कौन सा टेबल देख रहे हैं, कौन सा टेबल में लिखा है? मेरे पास जो टेबल एक है उसमें दिया सर हुआ आपके है पास है? अच्छा अच्छा। वर्षारंभ कालिक अयनांश ज्ञान हेतु कोष्टक। मेरे पास जो है ना उसमें दिया हुआ है 22 8 33। कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है? 22 8 33 और 60 का भाग देने से लब्धि तुल्य अयनांश सिद्ध होगा। प्रकृत उदाहरण 1800 1945 1800। 1 35 17 जुटेगा तो नहीं ना। 1 26 5 से भागा दिया 1 0 17। 20 50 1 26 लब्धि कला दी। ओ यहाँ जो है ना दूसरे स्थान पर 50 से भागा देना है। सुन रहे हैं? 5 जी से कौन सी नहीं, जगह? जहाँ 5 दिया उसके बाद 50 करना है क्या? हाँ वहां 50 करना है, वहीं पर गड़बड़ा रहा था ना। यहाँ पर 50 से भागा देना है, अब शायद आ जाएगा। जो 5 से भागा दिए 45 में गुरुजी। हाँ 145 में जो भागा दिए 5 से, वहां 50 से भागा देना है। दूसरे जगह 50 से भागा देना है। 50 में 145, समझे? तब आ जाएगा 50 दूनी 100 और 45 हो गया। फिर तो 2.9 हो जाता 45 दूनी 60, तो 6 पचे 30 और 6 चौके 24 और 24 और 3 25 26 27, यही ना आएगा। 45 छक्का 270, तो 2700 हो गया। अब 2700 में 50 से भागा दीजिए तो आ जाएगा 5 पचे 25 हो जाता है, 250 0 7 में से 5 गया, बाकी बचा 2 और 0, पंचों के 20 हो जाएगा 200, है ना। 254 आया। अब 254 जो है ना 2 4 17 माइनस 254 कीजिए, तो आ जाएगा 7 4 11 5 1 6 1 7 की 1
4 2 6 1 7 0 और 2 2 7 11 आया। अब ये 2 जोड़ रहे हैं 7 घटाएंगे, माइनस करेंगे जोड़ेंगे, तो पहले माइनस किया था। इसको माइनस करेंगे, माइनस पहले भी माइनस किए थे ना। 2 7 11 इसको माइनस करना है, अंतर इसका निकालना है। 2 7 11 आया, इसमें 22 8 33 जोड़ देंगे। 22 8 33 नहीं भगवान, आपने माइनस नहीं किया, आपने जोड़ दिया ना ऊपर 254 को, 254 आपने जोड़ दिए हैं। वो माइनस नहीं हम किए, माइनस करना है इसको, तो गड़बड़ हो गया। तो 7 4 11, 7 में से 4, 7 में से 4 गया, बाकी बचेगा कितना? 3 बचेगा। और 6 में से 5 गया, बाकी बचेगा 1, है ना। और 3 में से 2 गया, बाकी बचेगा 1 0 और 2 की 2 2 1 13 हुआ। 2 1 13 को इससे घटा दीजिए, इससे जोड़ दीजिए। 3 3 6 3 1 4 8 1 9 और 2 2 4 और 2 की 2 24 9 46 आया। देखिए कितना है। ये 2 1 23 आता है, माइनस माइनस करेंगे तो, अं? माइनस करेंगे 2 1 23 आएगा लास्ट में, 13 नहीं आएगा। 7 में से 4 गया, बाकी बचेगा 3, है ना। और ओ, ये तो ज्यादा है ना। और 6 1 7, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। सही है, 2 23 हुआ। तो 3 3 6 3 2 5 56, 8 1 9 और 2 2 4 2 की 2। अब करीब करीब पहुंच गया, है ना। 24 9 56 हुआ। वर्षारंभ अयनांश हुआ, है ना। अब इस अयनांश में महीने का गति होता है 4, अयनांश का माह गति। चार विकला 10 प्रति विकला, 4 10 ऐसे। तो यहाँ कितना माह हो जाएगा? चैत्र से गिनिए, ये क्या चल रहा है? चैत्र हो गया, मार्गशीर्ष लगा है आज से। मार्गशीर्ष तक कैमा महीना हुआ? चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो आश्विन कार्तिक, है ना। ये हो गया 8 महीना, 8 8.5 महीना हो जाएगा। तो 4 10 में 8 महीना जोड़ दीजिए, गुने 8, 8 चौके 32 और 10 अठे 80 यहाँ हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 यहाँ और जुड़ जाएगा, उसमें से 60 चल जाएगा, तब 33 20 हो जाएगा, है ना। 33 20 इसमें जोड़ देना है। 33 विकला 20 प्रति विकला, तो हो गया 20, 6 3 9, 5 3 8, 8 की 2, 9 1 10 और 4 1 5,
9 1 10, 4 की चारों, 2 की 2, और आधा और जुटेगा, 2 5 और जोड़ दीजिए, 15 दिन और बीत गया है ना। 2 5 और जोड़ दीजिए, 5 2 9 2 11, 2 1 3, 10 4 2, 24 10 31 25। तो 25 को भूल जाइए, खाली 31, 24 10 31 ही ऐनांश हो गया। चौबीस 10 31। देखिए कार्तिक महीना में कितना है ऐनांश, कार्तिक पूर्णिमा को कितना ऐनांश है। गुरुदेव ये दोबारा समझाओ, ये मेरे समझ में नहीं आया थोड़ा सा। ये 24 से 0 9 56 में 33 20 जोड़ा था, क्या आया था इसका? हम्म, 24 10 28 है गुरुदेव। दोनों के 24 10 28 हो रहे हैं। है ना। हैं? 24 10 दोनों 28 है। दोनों पक्षों का 24 10 28 है, कार्तिक शुक्ल पक्ष और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष। कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का दिया हुआ है ना, 24 10 28। 56 आ रहा है, 24। 24 10 56 दिए हैं हमारे पंचांग में। हाँ, ऋषिकेश 56 दिया हुआ है। हाँ। और दूसरा पंचांग भी कोई किसी के पास है? ऋषिकेश में मेरा जो पास जो है 24 10 28 है कार्तिक शुक्ल। और हाँ तो ये वाला कार्तिक नहीं, अभी देखो आज का मार्गशीर्ष का। नहीं, मार्गशीर्ष का जो ये पक्ष का दिया हुआ है ना, कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का देखिए ना, पूर्णिमा का देखो। कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का चार्ट दिया हुआ है ना। जी। गणेश सापा में तो गुरुजी 24 12 13 दिया हुआ है। किसमें? गणेश सापा गणेश आपा में जी। हो सकता है। ऋषिकेश में 24 10 55 54 ऐसे ही आ रहा है। 24 10 तो आ ही रहा है। हाँ 24 10 आ रहा है ना। बस आगे आ रहा है वो 55 54 कुछ आ रहा है अलग अलग। हाँ, तो उसी ऐनांश को लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। पंचांग में तो ऐनांश दिया हुआ रहता है, मतलब कि गणित इस तरह से बनता है ना। ऐनांश इतना ही निकलेगा, निकालने पर तो इतना ही निकलता है। सूत्र यही है, जो वर्तमान संवत शक संवत है उसमें 1800 घटा दीजिए, 70 से भागा दे दीजिए एक जगह पर, और दूसरे जगह पर 50 से भागा दे दीजिए। पहला वाला जो रहेगा अंशादी रहेगा, और दूसरा वाला रहेगा वो कलादी रहेगा। समझे ना, ये अंशादी में है, ये कलादी में है। इस 70 से भागा देने पर इतना आया था, और कलादी में इतना आया था, तो इतना हो गया। 2 1 23, इसमें 22 8 33 जोड़ा जाता है। 22 अंश 8 कला 33 विकला। समझे ना, मतलब कि ये जो ऐनांश जो होता है ना, जो पृथ्वी का झुकाव होता है, झुकता जो है, पृथ्वी झुक रही है धीरे धीरे। तो सृष्टि से 1800 शक तक 22 8 33, 22 अंश 8 कला 33 विकला तक झुक चुकी है पृथ्वी। समझे ना। और अभी 1945 चल रहा है, तो 2 अंश 1 कला 23 विकला और झुक गया, तो हो गया 24 अंश 9 कला 56 विकला। इसमें 33 विकला 20 प्रति विकला हम लोग एकदम यहाँ पर पहुंचने के लिए इतना ऐड किया, ताकि एक महीना में
4 विकला 10 प्रति विकला पृथ्वी झुकती है, समझे ना? इसलिए लीप ईयर आता है ना, 4 साल में लीप ईयर आता है, 4 साल में अधिक मास आता है, तो उसी के कारण से आता है। तो एनांस मेन समझाना था, ये समझ गया एनांस, इतना है ना? 24 केत 10 31 आया। केतकर गुरुदेव विधि सही रहेगी, केतकर वाला सही है इसमें। हाँ, केतकर वाला सही है, ग्रह लाघव गुरुदेव वाला पुराना हो गया तो गड़बड़ा गया, समझे ना? गुरुदेव हाँ ये अपन ने ऊपर मार्कशीट तक जोड़ा था 4-10 के हिसाब से इंटू 8 किया था, हाँ 33-20। तो मार्कशीट तो अभी प्रारंभ हुआ है, फिर आपने इधर 15 दिन का और जोड़ा है, मार्कशीट 2.05। नहीं, चैत्र तक जोड़ा था, मार्कशीट तक पहुंचेगा तो 9वां महीना हो जाएगा। अच्छा ठीक है, गिनिए ना, ठीक है चैत्र 1 जी। है ना, हाँ चैत्र 1, बैसाख 2, जी चैत वैशाख जेठ 3, जी आषाढ़ 4, जी आषाढ़ के बाद श्रावण 5, श्रावण जी। के बाद भादो 6, आश्विन बात 7, कार्तिक 8 हो गया, ठीक है, फिर ठीक है। हुआ ना? तो जी 8 इस जोड़े बार तो कार्तिक तक पहुंचे। गुरुदेव इस बार अधिक मास था तो 9 होगा ना? अब कार्तिक कहाँ तक पहुंचेंगे? कार्तिक कृष्ण पक्ष तक ही पहुंचेंगे। जी जी, अति बिल्कुल बिल्कुल। कार्तिक मतलब कार्तिक कृष्ण पक्ष तक पहुंचेंगे, अब शुक्ल पक्ष का बाकी है, इसलिए 15 दिन का और जोड़ दिए, समझे ना? ठीक है बिल्कुल ठीक। ठीक है ना जी? तो आया एनांस हमारा 24 10 31। तो 24 10 31 को मानिएगा कि इसको मानिएगा, पंचांग वाला? 24 10 55, बोलिए। गुरुदेव ऋषिकेश में ये वीकली दे रखा है, जैसे एक एक पक्ष हाँ में तो 2 बिकनी दे दे रखे हैं। रखा है ना, तो पूर्णिमा का भी दिया है ना? पूर्णिमा का कहाँ दिया है, समझ में दिख नहीं रहा मुझे। चैत्र कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा का दिया हुआ है ना? दो ऊपर रहते हैं ना, में दो दो कुंडली बनी हुई है वो। हाँ, तो एक कार्तिक नहीं तो शुक्ल पूर्णिमा का है, एक कार्तिक, कार्तिक शुक्ल अष्टमी का है। हाँ कार्तिक शुक्ल पक्ष देख रहा हूँ मैं। हाँ, कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है ना। हम लोग बना रहे हैं प्रतिपदा का, तो पूर्णिमा के पास में प्रतिपदा है। बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ, तो पूर्णिमा का इनांस आप ले सकते हैं, 24 10 55, है ना? गुरुदेव एक बार इसका फोटो भेज देना ग्रुप में, वैसे लिख कर लिया लेकिन भेज देना आप। हाँ, ये वाला ना, ठीक है। जी 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 अब आज इनांस तक ही रहने दीजिएगा। जी गुरुदेव, यहाँ तक रहेंगे, जी गुरुदेव। 4:30 हो गए। हाँ, अब कल देखा जाएगा, इसका हम फोटो लेकर के आपको आप लोग को भेज देते हैं, फिर और आगे कल जी जी पढ़ा जाएगा। आज हम भी बहुत थके हुए थे, एकदम थके थके दौड़ते हुए आए, और फिर यहाँ बैठ गए, समझे ना? रुद्राभिषेक कराने आज गए थे, पूरा थकान हो गया। गुरुदेव एक वो सूत्र वाला भी भेज देना, सूत्र जो लिखाए थे ना। हाँ, सूत्र वाला भी भेज देंगे जी। पुस्तक हाँ, वाला, दोनों भेज देना गुरुजी। जी जी जी, दोनों पुस्तक सही पुस्तक का भी जी। भेज देना एक। अच्छा, ये आपने 8,000 रुपए जो रेट मुझे बताया था सर, ये ठीक है। दफ्तर में बैठता है। वो तो गड़बड़ हो गया, मैं दफ्तर का समझ मैं कोई गड़बड़ कैसे हो गया। ठीक, तब शांति पाठ कीजिए आप लोग।
रखा जाए। यस प्रभु जी, शांति पाठ कर दीजिए। शांति पाठ कर दीजिए। जी जी। ओम ध्यो शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुहृदया शांति विश्वे देवा शांति श्यामा शांति शांति थी ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति हृदय शांति श्यामा शांति शांति। नमो नमः सर्वेभ्यो नमः। हम पूरा जो किताब हमारे पास है ना, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का किताब है, जातक पद्धति करके किताब है। ये तो वाराणसी का है। इसका हम पीडीएफ पूरा भेज दे रहे हैं आप लोग को। इसी जी, जी। किताब के सहारे से गणित पढ़ाएंगे, है ना। गुरुदेव जी। नमो नमः। इसका पूरा पीडीएफ आप लोग को भेज देते हैं। जी ठीक है, चलिए। जी 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 नमो नमः सर्वेभ्यो नमः। हाँ, नमो नमो। नमो नमः गुरुदेव, नमो नमः, सभी को प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। नमो नमः भगवान। 7 बजे आ जाओगे तो ही बन जाएगा। हाँ।